ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है ना? ठीक है, चलो देखो, इसकी जो टॉपिक है ना, एक सेकंड, आज की जो टॉपिक है उसका नाम है टीएच ग्रीन। हम लोग ये पढ़ेंगे और ये समझेंगे क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये समझना है कि जो टीएच ग्रीन है, ठीक है, टीएच ग्रीन के बारे में एक सेकंड देखो, ठीक है। देखो, टीएच ग्रीन जो है ना, उनको क्या बोला जाता है? सबसे पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि वो जो थे ना टीएच ग्रीन, वो पॉजिटिव लिबरलिज्म, सेकंड, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? चलो मैं, हाँ एक सेकंड, चलो मेरा ना गला थोड़ा फंस गया है इसलिए। ठीक है, देखो, टीएच ग्रीन जो है, टीएच ग्रीन को क्या बोला जाता था? पॉजिटिव पॉजिटिव लिबरलिज्म, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पॉजिटिव लिबर्टी या पॉजिटिव लिबरलिज्म के थिंकर कौन है, ठीक है, टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन क्या है? प्रोपोनेंट है। किस चीज के प्रोपोनेंट है? पॉजिटिव लिबरलिज्म के वो प्रोपोनेंट है। किस चीज के प्रोपोनेंट है? पॉजिटिव लिबरलिज्म के वो प्रोपोनेंट है, ठीक है। एक हो गया। फिर अब फिर दूसरा क्वेश्चन है कि वो लिबर्टी के बारे में क्या बोलते हैं? वो लिबर्टी के बारे में क्या बोलते हैं? टीएच ग्रीन जो है वो लिबर्टी के बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है ना। देखो, इनके अकॉर्डिंग लिबर्टी क्या है? कैपेसिटी टू डू समथिंग, समथिंग वर्थ डूइंग। इनके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग लिबर्टी का मतलब क्या है? इनके अकॉर्डिंग लिबर्टी का मतलब है एक इंसान या एक पर्सन जो भी, उसके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए। किस चीज की कैपेसिटी होनी चाहिए? कुछ वर्थ डूइंग, कुछ करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। एग्जाम में मतलब क्वेश्चन भी आता है, तुमसे कोई पूछे भी कि अकॉर्डिंग टू टीएच ग्रीन, टीएच ग्रीन के अकॉर्डिंग लिबर्टी क्या है, तो कैपेसिटी टू डू समथिंग वर्थ डूइंग। मतलब तुम्हारे कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल के अंदर अगर ये कैपेसिटी है कि वो कुछ अच्छा कर पा रहा है किसी के लिए, ठीक है, तो वो क्या है? लिबर्टी। टीएच ग्रीन बोलते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग, मतलब टीएच ग्रीन के अकॉर्डिंग लिबर्टी क्या है? कैपेसिटी टू डू समथिंग वर्थ डूइंग, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या है? अगर कोई पूछे क्वेश्चन एग्जाम में कि ये वाला डिफिनेशन कौन दिया है, कैपेसिटी डू समथिंग वर्थ डूइंग, तो किसने दिया? टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन के अकॉर्डिंग क्या लिबर्टी क्या है? लिबर्टी कुछ कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या? कुछ करने की, मतलब ये कोई पर्सन है, ठीक है, और ये कुछ कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ वर्थ डूइंग कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कि इसके अंदर लिबर्टी है, ठीक है। केजगी ने बोले मेरे अकॉर्डिंग क्या है लिबर्टी? अगर कोई पर्सन कुछ कर रहा है, उसके अंदर कुछ करने की कैपेसिटी है, वर्थ डूइंग, मतलब कुछ अच्छा करने की कैपेसिटी है, तो वो लिबर्टी है। जैसे ये बोल रहे कि देखो भाई, ट्रू फ्रीडम बोलो, ट्रू फ्रीडम वही होगा जब तुम्हारे अंदर एक एबिलिटी है कि तुम कुछ कर पा रहे हो। अच्छा, वर्थ डूइंग मतलब क्या? वर्थ डूइंग तो बोल रहा है कि ये करना है। कैपेसिटी टू डू समथिंग वर्थ डूइंग, क्या मतलब? लिबर्टी का मतलब है कि कोई पर्सन अगर कुछ कर रहा, कुछ वर्थ डूइंग कर रहा, तो वो लिबर्टी है, ठीक है ना। लेकिन वर्थ डूइंग क्या क्या अच्छा करना, कुछ तो बताएं। एबिलिटी टू रियलाइज वन मोरल, एथिकल एंड मोरल रैशनल सेल्फ। अगर तुम किसी के लिए एथिक्स कर रही हो, या मोरल कर रही हो, या रैशनल सेल्फ कर रही हो, तो ये वर्थ डूइंग, यानी ये लिबर्टी है। तो टीएच ग्रीन के अकॉर्डिंग लिबर्टी का मतलब है कैपेसिटी टू डू समथिंग वर्थ डूइंग। मतलब तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि तुम कुछ करो। क्या करो? कुछ मोरल काम करो, कुछ एथिकल काम करो, कुछ रैशनल सेल्फ करो, तो ये लिबर्टी है। इनके अकॉर्डिंग ट्रू फ्रीडम वही है भाई, जब तुम्हारे अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ये रियलाइजेशन आ जाना चाहिए कि तुम मोरलिटी करो, मोरल के लिए कुछ काम करो, मोरलिटी, मोरल वाला काम करो, कोई एथिक्स वाला काम करो, कोई रैशनल सेल्फ वाला काम करो। अगर तुम ये सब काम कर रही हो ना, तो तुम्हारे अंदर क्या है? लिबर्टी है।
ओके। अगर तुम ये सब काम कर रही हो तो तुम्हारे अंदर लिबर्टी है। और ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। कैपेसिटी डू समथिंग वर्थ डूइंग किसने दिया है, ठीक है, तो टीएच ग्रीन के अकॉर्डिंग लिबर्टी का मतलब क्या है, कुछ करना, कुछ वर्थ डूइंग करना। तो वर्थ डूइंग का मतलब क्या, वर्थ, इन्होंने तो बोल दिया कुछ अच्छा करना, ठीक है। तो क्या करना, कुछ अच्छा करने का मतलब कुछ मोरल करना, मतलब ये पर्सन को बोल रहा है कि आपको वर्थ डूइंग करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वर्थ डूइंग में क्या क्या आएगा, ये भी तो आप बता दें, वर्थ डूइंग में क्या आएगा। वर्थ डूइंग में आएगा कि तुमको मोरल करना है, तुमको क्या करना है, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, ठीक है ना। मोरल करना है, मोरल, लोगों के साथ अच्छा इखलाक रखना है, मोरल करना है। एथिक्स, एथिक्स करना है तुमको, एथिक्स रखना है, एथिक्स की फीलिंग रखना है तुमको, ये सब करना, तब यानी तुम्हारे अंदर ट्रू फ्रीडम है, यानी तुम्हारे अंदर लिबर्टी है, यानी तुम लिबर्टी है, ठीक है, यानी तुम लिबरल हो, ओके। अच्छा, उसके बाद आओ, अब एक चीज और पढ़ेंगे, ये तो कंप्लीट हो गया लिबर्टी का डिफिनेशन, ठीक है ना। इन्होंने लिबर्टी के बारे में भी क्या बोला गया। और एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ, ये क्या है कि ये एक पॉजिटिव लिबरलिज्म के थिंकर है या प्रोपोनेंट है। टीएच ग्रीन जो है ना वो क्या है, वो पॉजिटिव लिबरलिज्म के थिंकर है, ठीक है। वो क्या है, पॉजिटिव लिबरलिज्म के थिंकर है। कौन से लिबरलिज्म से बिलोंग करते हैं, पॉजिटिव लिबरलिज्म से, ठीक है। टीएच ग्रीन कौन से लिबरलिज्म से बिलोंग करते हैं, तो पॉजिटिव लिबरलिज्म, ठीक है। लिबर्टी के इनके अकॉर्डिंग लिबर्टी क्या है, तो कैपेसिटी डू समथिंग वर्थ डूइंग, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, ये स्टेट के बारे में क्या बोलते हैं, टीएच ग्रीन स्टेट के बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है ना। देखो ये क्या बोलते हैं कि भाई आपको क्या करना है, आपको अच्छा काम करना है, अभी हम बताए ना कि क्या बोले, मोरल करना है, एथिक्स करना है, ठीक है, तब आप रैशनल हो। अगर आप मोरल कर रहे हो, एथिक्स कर रहे हो, तो आप रैशनल हो, है ना। लेकिन ये आपको करने के लिए कौन बोलेगा, करने के लिए आपको कौन करने के लिए हर चीज प्रोवाइड करेगा। मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है, ये, एक सेकंड रुक जाओ, मान लो कि ये पर्सन है और ये कुछ करना चाहता है, कुछ अच्छा, तो कुछ अच्छा करने के लिए इसको कोई चाहिए, तो जो इसको हर चीज लाके प्रोवाइड करेगा, हाँ तुम अच्छा करो, तो ये इसको कौन प्रोवाइड करेगा, स्टेट, इसको स्टेट प्रोवाइड करेगा। स्टेट क्या करेगा पता है, स्टेट क्या करेगा, मोरल फाउंडेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट क्या करेगा, स्टेट इज नॉट बेस्ड ऑन अ फोर्स बट ऑन द मोरल विल ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के अंदर जो है ना मोरल विल बनाएगा, मतलब वो हर चीज प्रोवाइड करेगा जिससे एक पर्सन के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर मोरल विल आ जाए, एथिक्स आ जाए, ठीक है। स्टेट यानी देखो क्या कर रहा है, स्टेट लोगों को एक अच्छा इंसान बना रहा, मोरल इंसान बना रहा, एथिकल इंसान बना रहा, ठीक है, ये स्टेट का काम है। स्टेट का काम क्या है, मॉरल फाउंडेशन करना, किसके अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। स्टेट का काम क्या है भाई, स्टेट का काम यही है कि वो एक इंडिविजुअल के अंदर मोरल फाउंडेशन करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, तो एक इंडिविजुअल के अंदर लिबर्टी होनी चाहिए, है ना, क्या बोला गया कि एक इंडिविजुअल के अंदर लिबर्टी होनी चाहिए। तो जो पहले मैं ये सब डिलीट कर देती हूँ, उसके बाद में समझा रही हूँ। देखो, तो ये क्या बोल रहा है कि मोरल फाउंडेशन ऑफ द स्टेट, ये जो इंडिविजुअल है इसके अंदर मोरल फाउंडेशन कौन रखेगा, स्टेट। और सुनो, स्टेट कोई फोर्सफुली नहीं करेगा, ये नहीं ताकत का यूज करेगा, स्टेट इज नॉट बेस्ड ऑन ए फोर्स, वो कोई फोर्स यूज नहीं करेगा, बल्कि मोरल विल ऑफ द इंडिविजुअल। ग्रीन बिलीव दैट पर्सन टू सेल्फ इज ए सोशल सेल्फ कनेक्टेड ऑफ द कम्युनिटी। ग्रीन बिलीव करते हैं कि एक इंसान के अंदर जब मोरलिटी आएगी ना, तो वो क्या करेगा, कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, वो सोशल सेल्फ होगा, ट्रू सेल्फ होगा, ठीक है। ह्यूमन कॉन्सियसनेस एंड इंटरनल मोरल अवेयरनेस डिमांड द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट टू सपोर्ट मोरल डेवलपमेंट।
बोला कि उस पर्सन के अंदर जो है ना स्टेट क्या करेगा, मोरल अवेयरनेस देगा। जैसे ये इंसान है, ठीक है ना, इसको ये हर वो चीज बताएगा जिससे इसके अंदर मोरलिटी आ जाए, एथिक्स आ जाए, ठीक है। तो स्टेट क्या करेगा, एक पर्सन के अंदर मोरल डेवलपमेंट लाने के लिए सपोर्ट करेगा। ये स्टेट का काम है कि ये जो इंडिविजुअल है ना इसके अंदर मोरलिटी आए। अब ये क्या करेगा, देखो स्टेट करेगा क्या, यहाँ तुम्हें बता दी कि स्टेट क्या करेगा। स्टेट जो है ये फाउंडेशन डालेगा, किस चीज का, मोरलिटी का, एथिक्स का, मोरल का फाउंडेशन डालेगा किसके अंदर भाई, इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। मैं ये बता दी। अब देखो ये वाला तुमको कोटेशन याद करना है जो हाईलाइट है, ठीक है। अब स्टेट क्या करेगा, रुक जाओ मैं बता रही हूँ, मुझे थोड़ा सा ये डिलीट करने दो, उसके बाद तुमको समझा रही हूँ कि ये क्या इस लाइन का मतलब है। देखो कहने का मतलब ये है कि अब स्टेट तो मोरल फाउंडेशन डाल देगा, लेकिन ये जो इंडिविजुअल है, मान लो कि ये जो पर्सन है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अपना मोरल डेवलपमेंट कर रहा है ना, मोरल डेवलपमेंट कर रहा है। अपने अंदर इथिक्स को ला रहा है ना, अपने अंदर क्या ला रहा है, इथिक्स को ला रहा है। तो बोले कि जब इंडिविजुअल ऐसा करता है ना, तो उसके सामने रुकावट आता है। इसके अंदर जो भी रुकावट आएगी, ये अंदर जब ये पर्सन जब अपने अंदर मोरलिटी ला रहा है ना, मोरल विल ला रहा है, एथिक्स ला रहा है, मोरलिटी ला रहा है। अब ये इसको लाने में जो भी हिंड्रेंस आ रहा, देखो जो भी रुकावट आएगा ना, जो भी ऑब्स्टेकल आएगा, जो भी हिंड्रेंस आएगा, स्टेट उसको रोकेगा। तो क्या बोला, द स्टेट शुड हिंड्रेंस द हिंड्रेंस ऑफ लाइफ टू मोरल डेवलपमेंट। अगर मोरल डेवलपमेंट के रास्ते में जो भी रुकावट आएगा, हिंड्रेंस एंड हिंड्रेंस आएगा ना, उसको कौन रोकेगा, स्टेट रोकेगा, ठीक है ना। मीनिंग इट मस्ट बी रिमूव ऑब्स्टेकल दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम अचीविंग मोरल एंड रैशनल सेल्फ डेवलपमेंट। बोला इसको क्या करेगा, रोकेगा। अगर कोई इंसान के अंदर मोरल मोरल डेवलपमेंट आ रहा है और उसके मोरल डेवलपमेंट में कोई हिंड्रेंस आ रहा, स्टेट उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, उस रुकावट को ऑब्स्टेकल करेगा, हटाएगा, ठीक है ना। ताकि जो लोग है ना, जो पर्सन है ना, वो अपना मोरल अचीव कर पाए, अपना रैशनल सेल्फ डेवलपमेंट को अचीव कर पाए, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तुमको हिंड्रेंस द हिंड्रेंस ऑफ लाइफ मोरल डेवलपमेंट, ये कोटेशन किसका है। तो ये तुम्हारा हिंड्रेंस याद रखो, हिंड्रेंस से कौन जुड़ा हुआ है, टीएच ग्रीन जुड़ा हुआ है। कैपेसिटी डू समथिंग वर्थ डूइंग, ये किसने डेफिनेशन दिया है, तो तुम्हारा टीएच ग्रीन ने दिया है, ठीक है। उसके बाद टीएच ग्रीन जो है ये कौन से थिंकर है, तो ये पॉजिटिव लिबरलिज्म के थिंकर है, ठीक है। इतना दूर समझ में आया, मुझे बताओ, अभी पहले ये मैं कंप्लीट करा दूं, उसके बाद बता रही हूँ, रुक जाओ। इट इट्स मोरल इट इट्स रोल इज ए मोरल, मतलब स्टेट का काम क्या है, एम टू प्रमोट फ्रीडम डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। स्टेट का काम है लोगों का वेलफेयर करना, डेवलपमेंट करना, उसको फ्रीडम बनाना। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है, जब वो रुकावट आ रहा ना, उस रुकावट को स्टेट रोक रहा है। जो भी रुकावट आ रहा ना, उस रुकावट को स्टेट रोक रहा है। इस वजह और ये सब क्या कर रहा है, ये सब जब रोक रहा ना, यानी वो क्या कर रहा, जब ये हिंड्रेंस को रोक रहा है, जो भी रुकावट आ रहा है इसके मोरल डेवलपमेंट में, स्टेट इसको रोक रहा, तो इसका मतलब स्टेट इससे क्या काम कर रहा है, वेलफेयर कर रहा, उसके लिए डेवलपमेंट कर रहा, उसके फ्रीडम को प्रमोट कर रहा, ठीक है। इट इज ए टूल फॉर सोशल रिफॉर्म, पॉजिटिव फोर्स फॉर कलेक्टिव वेलबींगिंग। बोल रहा है कि ये एक सोशल रिफॉर्म है और ये पॉजिटिव फोर्स है कलेक्टिव वेल बीइंग के लिए। अभी मैं एक एक वर्ड करके मैं बताऊंगी तुमको, पहले फ्लो चार्ट बनाऊंगी, उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा। खाली मुझे चार्ज लगाने दो, एक सेकंड। देखो यहाँ पे मैं तुमको एक पिक्चर बनाती हूँ, उसमें बात तुमको समझ में आ जाए शायद।
जगह तो है नहीं तो मैं यहाँ ही बता रही हूँ। एग्जाम में तुमसे कैसे क्वेश्चन आएगा मैं बता दे रही हूँ। देखो पहला क्वेश्चन जो तुमसे पूछेगा ना, अगर मान लिया कि क्वेश्चन पूछा कि पॉजिटिव, इनमें से कौन सा थिंकर जो है, इनमें से कौन से थिंकर जो है, इनमें से कौन से थिंकर जो है पॉजिटिव लिबरलिज्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो टीएच ग्रीन, बहुत सारे थिंकर पॉजिटिव लिबरलिज्म है, लेकिन जो मेन प्रोपोनेंट है ना पॉजिटिव लिबरलिज्म के वो टीएच ग्रीन, ठीक है। एक हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि कैपेसिटी डू समथिंग वर्थ डूइंग, लिबर्टी का ये डिफिनेशन किसने दिया, लिबर्टी का ये डिफिनेशन किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया, तो किसने दिया भाई, टीएच ग्रीन ने दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे कि ये अभी मैं बताऊंगी, इसका क्रक्स भी मैं पीछे लिखी हूँ, ठीक है, अपने समझ में आ जाए कि स्टेट को ये क्या समझते हैं एक्चुअल में। फिर इन्होंने क्या बोला कि, कि इंडिविजुअल में एक मिनट रुक जाओ, इंडिविजुअल जो है ना उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल के अंदर क्या होना चाहिए, मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला कि जो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, मानो ये कोई इंडिविजुअल है, इसके अंदर क्या होगा, मोरल डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये जो मोरल डेवलपमेंट है ना, ये कौन करेगा, इंडिविजुअल के अंदर जो मोरल डेवलपमेंट होगा वो कौन करेगा, कौन पर्सन करे, कौन करेगा, तो ये जो मोरल डेवलपमेंट है ना ये स्टेट करेंगे, स्टेट, कौन करेगा, स्टेट करेगा, स्टेट करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब जब स्टेट करेगा ना, और जब एक पर्सन के अंदर मोरल डेवलपमेंट आएगा, और डूरिंग द मोरल डेवलपमेंट जब कोई हिंड्रेंस आएगा, कोई रुकावट आएगा ना, तो स्टेट उसको हटाएगा। क्यों हटाएगा, ताकि वो जो पर्सन है ना उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट आ जाए। हिंड्रेंस, द हिंड्रेंस ऑफ लाइफ टू मोरल डेवलपमेंट, मतलब जब लाइफ का मोरल डेवलपमेंट होगा ना, जो भी रुकावट होगा ना, स्टेट को चाहिए कि उसको हटा देना चाहिए। क्यों, ताकि वो जो पर्सन है ना उसके वो मोरल मोरल को अचीव कर पाए और रैशनल सेल्फ डेवलपमेंट को अचीव कर पाए। अगर ये सब हो पा रहा है, यानी स्टेट क्या किया, स्टेट ने एक इंडिविजुअल का फ्रीडम को प्रमोट करता है, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, वेलफेयर वेलफेयर के बारे में सोचता है, ठीक है। तुमको ये जो जितना भी ये ब्लू है और तुम्हारा जो रेड है वो याद करना, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला, ये विजन, ये मतलब ये क्या चीज के बारे में बोला, वेलफेयर स्टेट विजन, इसका क्या विजन था, वेलफेयर स्टेट, यानी ये वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, इनमें से कौन से थिंकर है जो वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करते हैं, तो टीएच ग्रीन, जॉन रॉल्स भी है, लेकिन अभी तो मैं तुमको जॉन रॉल्स पढ़ा नहीं रही हूँ, किसी में समझा नहीं रही हूँ। इनका बारे में समझ लो कि वेलफेयर स्टेट को कौन सपोर्ट करता है, तो वेलफेयर स्टेट को कौन सपोर्ट करते हैं, तो टीएच ग्रीन। ये क्या बोलते हैं वेलफेयर स्टेट, ये टीएच ग्रीन क्या बोलते हैं, टीएच ग्रीन बोलते हैं ना, देखो टीएच ग्रीन बोलते हैं वेलफेयर स्टेट के बारे में कि ग्रीन का जो स्टेट है वो एक प्रिकॉशर्स है मॉडर्न वेलफेयर स्टेट, मतलब ये मॉडर्न वेलफेयर स्टेट चाहते हैं कि मेरा स्टेट ऐसा हो कि मॉडर्न वेलफेयर हो, जहाँ पे लोगों को हर अपॉर्चुनिटी मिले, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिले, हेल्थ मिले, मोरल अपलिफ्टमेंट हो लोगों का, ठीक है ना, ये सब हो मेरे स्टेट में, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ग्रीन जो है ना वो एक आइडियलिस्टिक थिंकर है। ग्रीन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तुम्हारा 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, और एक मिनट रुक जाओ, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा। अब बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा थिंकर जो है वो आइडियलिस्टिक्स है, कौन सा थिंकर जो है वो आइडियलिस्टिक्स है, ये पूछेगा, ठीक है। तो ग्रीन, हम लोग क्या पढ़े, ग्रीन जो है आइडियलिस्टिक्स है, हम लोग अभी 3 थिंकर पढ़े, प्लेटो, हेगेल और ग्रीन, ये तीनों का तीनों थिंकर क्या थे, आइडियलिस्टिक्स है ना, तीनों के तीनों थिंकर आइडियलिस्टिक्स है। ग्रीन भी आइडियलिस्टिक है, क्योंकि ग्रीन देखो मोरल क्या बात करें, मोरलिटी के बारे में बात करें, एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ग्रीन क्या है, ग्रीन भी एक आइडियलिस्टिक थिंकर है। दूसरा, ये स्टेट को क्या बोलते हैं, ये स्टेट को बोलते हैं स्टेट हैज ए मोरल रोल इन हेल्प, इन हेल्पिंग इंडिविजुअल ग्रो। ये क्या बोल रहे हैं, स्टेट, स्टेट जो है ना हेल्प करेगी किस चीज में, इंडिविजुअल को ग्रो करने में, किस चीज में ग्रो करने में, मोरल ग्रो। स्टेट जो है ना ये मोरल रोल करेगी,
इंडिविजुअल में ग्रो करने में, मतलब एक इंडिविजुअल के अंदर अगर मोरालिटी को ग्रो करना है तो वो कौन करेगा? स्टेट। ठीक है, और इस ग्रो में जो रुकावट भी आएगा तो वो कौन हटाएगा? स्टेट हटाएगा। तो इन्होंने बोला स्टेट हैज ए मोरल रोल, स्टेट का एक मोरल रोल होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किसने बोला कि स्टेट का काम है मोरल रोल? टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन क्या है? आइडियलिस्टिक थिंकर। क्या वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करते थे? बिल्कुल। हिंड्रेंस ऑफ लाइफ ऑफ डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? टीएच ग्रीन ने। अच्छा, मोरल बीइंग के बारे में कौन बात करे? मोरल बीइंग के बारे में कौन बात करे? टीएच ग्रीन। पॉजिटिव लिबरलिज्म के थिंकर कौन है? टीएच ग्रीन। कैपेसिटी डू समथिंग वर्थ डूइंग के बारे में ये लिबर्टी का किसका डिफिनेशन है? टीएच ग्रीन। मतलब यहाँ पे मैं एक बार फ्लो चार्ट बना रही तो तुमको समझ में आ जाएगा, रुक जाओ। ये क्या है भाई? ये एक आइडियलिस्टिक थिंकर है। क्या कौन है? आइडियलिस्टिक थिंकर है। ओके, इसके बाद ये क्या है? ये एक पॉजिटिव लिबरलिज्म के थिंकर है। ये किस चीज से बिलोंग करे? पॉजिटिव लिबरलिज्म। ये किसके बारे में बात करते हैं? जिसको पॉजिटिव, ये मोरल बीइंग के बारे में बात करते हैं ज्यादा, है ना? किस चीज के बारे में बात करते हैं? मोरल बीइंग के बारे में ज्यादा बात करते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या बोला? कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी कैन डू सम वर्थ डूइंग, मतलब ये क्या बोलेगा? कुछ अच्छा कर रहे हो, वर्थ डूइंग कर रहे हो, तो वो लिबर्टी है। वर्थ डूइंग का मतलब क्या? जब तुम किसी के साथ मोरालिटी कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये करने में कौन डेवलपमेंट करेगा? मोरालिटी करने में कौन डेवलपमेंट करेगा? ये जो मोरालिटी बोल रहे बार बार, मोरल बीइंग करो, मोरालिटी करो, है ना? ये करने में हेल्प कौन करेगा लोगों को? इंडिविजुअल को हेल्प कौन करेगा तुम्हारा? तो स्टेट। स्टेट जो है वो हेल्प करेगा लोगों का मोरालिटी करने में। अगर लोग मोरालिटी कर रहे हैं ना, वर्थ डूइंग करे, वर्थ डूइंग का मतलब क्या? मोरालिटी करना। तो मोरालिटी कर रहे हैं तो उसको हेल्प कौन करेगा? स्टेट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई रुकावट आ रहा है, हिंड्रेंस आ रहा, अगर कोई हिंड्रेंस आ रहा है तो उस हिंड्रेंस को कौन रोकेगा? इस ऑब्स्टेकल को कौन रिमूव करेगा? स्टेट रिमूव करेगा। कौन रिमूव करेगा इस हिंड्रेंस को? स्टेट। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गया। आइडियलिस्टिक थिंकर है, पॉजिटिव लिबरलिज्म के थिंकर है। इनके अकॉर्डिंग लिबर्टी क्या है? वर्थ डूइंग। ठीक है, इन्होंने बोला कि मॉरलिटी करो, यानी तुम वर्थ डूइंग करोगे। लेकिन इसको हेल्प कौन करेगा करने में? अगर कोई इंसान मॉरलिटी कर रहा है तो स्टेट करेगा। और जब मॉरलिटी कर रहा है कोई पर्सन, तो उसके बीच में अगर कोई हिंड्रेंस आएगा तो इस हिंड्रेंस को रिमूव कौन करेगा? स्टेट रिमूव करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या सपोर्ट करते हैं वेलफेयर स्टेट को? बिल्कुल, ये वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या? लोगों की भलाई, ठीक है ना। वेलफेयर स्टेट का मतलब लोगों के लिए भलाई, जहाँ पे लोगों के लिए स्कूल, गवर्नमेंट जो है ना, लोगों के लिए स्कूल कॉलेज उसके भलाई के लिए सोचती है। जब गवर्नमेंट लोगों के भलाई के लिए सोच रही है ना, यानी गवर्नमेंट लोगों की वेलफेयर कर रही है, ठीक है ना। तो ये वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये हो गया। अब आ जाओ, ये सब समझ में आ गया। मोरल डूइंग, वर्थ डूइंग, वेलफेयर ऑफ स्टेट। इधर आओ। हाँ, राइट के बारे में क्या बोलते हैं? टीएच ग्रीन क्या बोलते हैं? रुक जाओ, देखो, टीएच ग्रीन बोलते हैं कि जो फाउंडेशन ऑफ राइट्स, अकॉर्डिंग टू ग्रीन, ह्यूमन कॉन्सियसनेस postulates liberty implies right and right require the existence of state। बोला इंसान के अंदर जो भी लिबर्टी आएगी, जो भी राइट लाएगी, ये कौन लाता है भाई? स्टेट लाता है। राइट आर फ्रॉम द इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्सियसनेस मोरल एजेंसी। राइट तुम्हारे अंदर कब आएगी? जब एक इंडिविजुअल के अंदर सेल्फ कॉन्सियसनेस, किस चीज के लिए? मोरल एजेंसी के लिए। वही बात बार बार घुरा के बोल रहा है कि जब तुम्हारे अंदर कुछ मोरलिटी करने के लिए काम आएगा ना, तुम्हारे अंदर एक मोरल एजेंसी आ जाएगी ना, यानी राइट आ गया। इन्होंने राइट का डबल डिफिनेशन दिया, डुअल डिफिनेशन दिया। ये बोलते राइट तो एक राइट इज ए क्लेम मेड बाय एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन ए मोरल सेल्फ अवेयरनेस।
राइट एक क्लेम है जो कि इंडिविजुअल करते हैं, किसके बेस पर? मोरल सेल्फ अवेयरनेस के बेस पर। ये वाला तुमको हेडिंग याद करना है कि कौन बोलता है कि राइट इज ए क्लेम मेड बाय एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन ए मोरल सेल्फ अवेयरनेस। राइट एक क्लेम है। राइट का है, राइट क्या है? राइट जो है ना, एक सेकंड रुक जाओ, राइट क्या है? राइट तुम्हारा एक क्लेम है, ठीक है ना। क्लेम मतलब दावा, एक दावा है। इस दावा को कौन करता है? इंडिविजुअल करता है क्लेम कि ये मेरा राइट, ठीक है ना। लेकिन ये किसके बेस पे करेगा? मोरल सेल्फ अवेयरनेस के बेस पे करेगा। मोरल सेल्फ अवेयरनेस के बेस पे करेगा, ठीक है। बोला कि बट दिस क्लेम मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, राइट बोथ पर्सनल एंड सोशल नेचर। बोला कि राइट दो तरह का होता है ना, डुअल नेचर। एक जो तुम्हारा खुद का पर्सनल होता है, एक सोशल के लिए, मतलब एक तुम सोसाइटी के लिए करो, एक अपने के लिए राइट क्लेम करो। मोरल नेचर ऑफ राइट, राइट मोरल क्लेम। राइट क्या है भाई? मोरल क्लेम है, नॉट ए जस्ट लीगल। बोला राइट कोई लीगल नहीं है, ठीक है ना। राइट कोई पॉलिटिकल इंटाइटलमेंट नहीं है। राइट क्या है? मोरल क्लेम है, ठीक है ना। लेकिन इस क्लेम को कौन करता है? इंडिविजुअल। राइट क्या है? राइट है मोरल क्लेम, ठीक है ना। राइट लीगल नहीं है, राइट पॉलिटिकल इंटाइटलमेंट नहीं है, राइट क्या है? मोरल क्लेम है। दे एग्जिस्ट ओनली व्हेन द सपोर्ट्स द मोरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू द कॉमन गुड। बोला कि राइट तभी आपके अंदर आएगा जब आप कोई मोरल डेवलपमेंट करोगे, जब एक इंडिविजुअल का मोरल डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। जब एक इंडिविजुअल के अंदर मॉरलिटी आएगी ना, तब वो राइट को, तब उसके अंदर राइट है। और वो मोरल डेवलपमेंट क्या करेगा? सोसाइटी के लिए अच्छा करेगा, कम्युनिटी के लिए अच्छा करेगा। राइट कब आएगा आपके अंदर? आपको राइट कब मिलेगा? जब एक इंडिविजुअल के अंदर मोरल डेवलपमेंट आ जाएगा। और वो मोरल डेवलपमेंट किसके लिए आएगा? वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा? कॉमन गुड के लिए, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ काम करेगा, अच्छा काम करेगा, यानी आपके अंदर राइट है। अब स्टेट का यहाँ पे क्या रोल है कि स्टेट का ड्यूटी है कि वो राइट को सेफ गाइड करे, ठीक है ना। जो राइट लोगों के पास है ना, जो राइट लोगों को दिया गया, वो राइट का वो सेफ गार्ड करे, ठीक है ना। अब कोई भी रुकावट आएगा, कोई भी हिंड्रेंस आएगा राइट के बीच में, तो स्टेट रिमूव करेगा। कोई भी सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्स्टेक्ल्स, कोई भी ऑब्स्टेकल्स आएगा, कोई भी सामाजिक सोशल इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल आएगा ना, वो हटाएगा। कौन हटाएगा? स्टेट। अब प्रोटेक्शन देगा। इट मस्ट इंस्पायर द कंडीशन अपॉर्चुनिटी नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल टू ग्रो एंड मोरल बीइंग। बोला कि यहाँ पे स्टेट क्या करेगा? वो कंडीशन, वो अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल को प्रोवाइड करेगा, जिससे एक इंडिविजुअल के अंदर क्या आ जाएगा? ग्रो एज ए मोरल वेलबींग। बोला कि एक स्टेट का रोल यही है कि वो एक इंडिविजुअल के अंदर जब मोरल डेवलपमेंट हो रहा है, और उस मोरल डेवलपमेंट के ड्यूरिंग जो भी सोशल रिमूविंग आएगा, जो भी इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल आएगा, वो हटाएगा। और हटा के क्या करेगा? वो कंडीशन, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि उसके अंदर मोरल वेलबींग आए। अब मैं बता रही हूँ कैसे हटाएगा। देखो वो क्या करेगा, समझो यहाँ पे कि मान लो कि यहाँ पे यहाँ पे टीएच ग्रीन कह रहे हैं ना, ग्रीन का अकॉर्डिंग ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है। इसके अंदर मोरल बिंग लाना, मुझे क्या लाना? मोरल बिंग। मोरल बिंग हो रहा है, ठीक है ना, मोरलिटी आ रहा है इसके अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो कंडीशन प्रोवाइड करेगा जिसके जिससे जिससे इसके अंदर वो मोरलिटी, वो मोरल वेलबिंग आ जाए। मान लो कि हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए मैं कॉलेज खोल दूंगा ताकि ये कॉलेज में पढ़ाई करे। स्कूल स्कूल खोल दूंगा कि ये स्कूल जाए तो इसको नॉलेज हो, मोरलिटी के बारे में इसको नॉलेज हो। कॉलेज जाएगा तो इसको नॉलेज होगा, ठीक है ना। मान लो कि इसको कोई प्रॉब्लम हो रहा, ठीक है ना, पढ़ाई में, इसको हेल्थ डिजीज हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उस प्रॉब्लम से हम एक अस्पताल भी खोल देगा स्टेट। किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। एक हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल खोल देगा, हर चीज कर देगा इंडिविजुअल के लिए, ताकि उसके अंदर मोरल विल मोरल बिंग आए,
है ना। तो इस तरह से अगर स्टेट कॉलेज खोल रहा है, स्कूल खोल रहा है, अस्पताल खोल रहा है ना, तो यानी स्टेट क्या कर रहा है, तुम्हारा लोगों का वेलफेयर कर रहा है। ठीक है, अब एक सेकंड रुक जाओ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे भी पता है। एक सेकंड तुम रुक जाओ, मैं तुमको एक बार फ्लो चार्ट बहुत अच्छी से बना दे रही हूँ, अपनी समझ में आ जाएगा। ये ना मतलब ये लोग ऐसा बात बोलता है ना जो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी मतलब होगा नहीं ऐसा बात, ठीक है। तो थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ मुझे, मैं अभी तुमको बना दूंगी ना तो अपने समझ में आ जाएगा, तुम वो दे, तुम उसका स्क्रीन शॉट ले लो सबसे अच्छा। ये मैं इरेज कर रही हूँ, इसको मैं और अच्छे से बना रही हूँ। पहला कि ये क्या है, ये एक पॉजिटिव लिबरलिज्म के थिंकर है। पहला क्वेश्चन से तुमसे यही पूछता है एग्जाम में, इनमें से कौन से थिंकर पॉजिटिव लिबरलिज्म के थिंकर है, ठीक है ना। इनमें से कौन से थिंकर पॉजिटिव लिबरलिज्म के थिंकर है, तो टीएच ग्रीन क्या है भाई, टीएच ग्रीन एक पॉजिटिव लिबरलिज्म के थिंकर है, ठीक है। दूसरा तुमसे पूछ सकता है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इन्होंने मतलब ये पॉजिटिव लिबरलिज्म को सपोर्ट करे, पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करे, लिबरलिज्म हो या लिबर्टी हो एक ही मानने होगा, ठीक है ना। तुम अभी पूरा लिबरलिज्म पढ़ी नहीं हो ना, इसलिए तुम समझ में नहीं आएगी कि पॉजिटिव लिबरलिज्म या लिबर्टी क्या होता है। जो वेरीफाइड स्टेट को सपोर्ट करता है ना उसको हम लोग पॉजिटिव लिबरलिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो तुम भी वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करी तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिव लिबरलिज्म के तुम मानने वाली हो, ठीक है ना। और मैं भी अगर वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट कर रही हूँ कि स्टेट जो है ना इंडिविजुअल के लाइफ में इंटरफेयर करे और स्टेट के लिए अच्छा करे, सॉरी इंडिविजुअल के लिए अच्छा करे, यानी वो पर्सन पॉजिटिव लिबरलिज्म को सपोर्ट कर रहा है। पॉजिटिव लिबरलिज्म हम लोग किसको बोलते हैं, जहाँ स्टेट को ये पावर दिया जाता है, एक बार मैं समझा दे रही हूँ। स्टेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं कि स्टेट क्या इंटरफेयर करे, स्टेट एक इंडिविजुअल के लाइफ में इंटरफेयर करे और फेयर करके उनका वेलफेयर करे, है ना, उनका वेलफेयर करे। इसका मतलब क्या, ये पॉजिटिव लिबरलिज्म है, ये पॉजिटिव लिबरलिज्म का डिफिनेशन है। तो टीएच ग्रीन क्या है, पॉजिटिव लिबरलिज्म के थिंकर है। इन्होंने लिबर्टी के बारे में क्या बोला, इन्होंने लिबर्टी के बारे में क्या बोला, इन्होंने बोला कैपेसिटी, कैपेसिटी, कैपेसिटी टू डू, कैपेसिटी टू डू समथिंग, समथिंग वर्थ डूइंग, ये तुमको याद करना है, ठीक है। इन्होंने क्या दिया लिबर्टी का डिफिनेशन ये, और ये कौन सी लिबरलिज्म को सपोर्ट करे, पॉजिटिव लिबर्टी या पॉजिटिव लिबरलिज्म, बस ऐसे याद करना, ठीक है। 3 नंबर हो गया तुम्हारा कि ये क्या बोलते हैं कि इंसान वर्थ डूइंग का मतलब क्या है, मोरल, एक इंडिविजुअल के अंदर मोरल डिप्लोमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रुको मुझे इसको पहले डिलीट करने दो उसके बाद में सारी। कि वर्थ डूइंग मतलब क्या, आखिर क्या बोला वर्थ डूइंग का मतलब, वर्थ डूइंग का मतलब ये बोल रहा ना कि एक इंडिविजुअल के अंदर क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल के अंदर मोरल वेल बीइंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मोरल डिप्लोमेंट होना चाहिए या मोरल वेल बीइंग होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? मोरल डिफरेंस। ओ ये क्या हो रहा, रुको रुको एक मिनट, तो म्यूजिक फील। इंडिविजुअल के अंदर क्या होना चाहिए? मोरल डिप्लोमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए भाई? मोरल डिप्लोमेंट। लिखने भी नहीं देगा भाई। हाँ, क्या होना चाहिए? मोरल डिप्लोमेंट होना चाहिए। लेकिन ये मोरल डिप्लोमेंट कौन करेगा? इसको करने में हेल्प कौन करेगा? स्टेट। कौन करेगा? स्टेट। वो भी कैसे करेगा कि अब ये इसके अंदर जब मोरल डिप्लोमेंट हो रहा है, ठीक है ना, अब कोई हिंड्रेंस आ रहा, कोई हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। कोई हिंडर आ रहा, हिंडर या हिंड्रेंस जो भी बोलो, कोई हिंडर आ रहा है या हिंड्रेंस आ रहा, यानी कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, ठीक है ना, कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है। इसके मोरल डिप्लोमेंट होने में कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा है तो स्टेट का काम क्या है? इसको हटा दो, रिमूव कर दो, ठीक है। तो स्टेट क्या करेगा? इसको ये जो ऑब्स्टेकल है ना, इसको रिमूव कर देगा, ये रिमूव कर देगा, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो स्टेट का काम क्या है? जो भी रुकावट है उसको रिमूव करना, जो भी रुकावट है उसको रिमूव करना। इतना समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव लिबरलिज्म के थिंकर है। ये लिबर्टी को बोलते हैं कैपेसिटी टू डू समथिंग वर्थ डूइंग, मतलब इंडिविजुअल के अंदर मोरल डिप्लोमेंट होना चाहिए। ये कौन करेगा? स्टेट करेगा। वो भी कैसे करेगा? जो भी रुकावट आएगा उसको हटाकर कर देगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो एक तरीके से हमको क्या समझ में आया कि जो ग्रीन है, एक तरीके से हम लोग क्या समझ में आया, रुक जाओ, एक तरीके से क्या समझ में आया कि ये सपोर्ट कर रहे हैं। किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं भाई? तो वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये ना वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट कर, जितने भी पॉजिटिव लिबरलिज्म के थिंकर रहेंगे ना, वो वेलफेयर स्टेट को ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इन्होंने लिबर्टी के बारे में क्या बोला कि लिबर्टी क्या है? लिबर्टी, सॉरी, राइट के बारे में क्या बोला? राइट एक क्लेम है। राइट क्या है? राइट इज ए मोरल क्लेम। राइट क्या है? राइट, राइट, राइट इज मोरल क्लेम, मोरल क्लेम। और इस क्लेम को, सॉरी क्लेम है, इस क्लेम को प्रोटेक्शन कौन देगा? इस क्लेम को प्रोटेक्शन कौन देगा? स्टेट। टीएच ग्रीन क्या है? टीएच ग्रीन कौन सी थिंकर? ये एक आइडियलिस्टिक थिंकर है। क्यों? क्योंकि ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? एथिक्स, मोरल, जितने भी तुम्हारे आइडियलिस्टिक थिंकर है ना, वो लोग एथिक्स और मोरल के बारे में बात करेंगे ना, समझ जाओ कि वो एक आइडियलिस्टिक थिंकर है, ठीक है। समझ में आ गया ये? आ, ओके। उसके बाद ये वाला बताओ, फ्लो चार्ट समझ में आ गया आफरीन? ये समझ में आया टीएच ग्रीन के बारे में, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लग रहा कि टीएच ग्रीन से तुम्हारा क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैं बता रही हूँ, हाँ टीएच ग्रीन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इनका बुक एक बार देख लो, बुक कौन सा है। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक ये वाला है। बुक को कैसे याद करना? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। इनका बुक का नाम है लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये बुक बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। एक ऐसे याद करना, देखो ये ना एथिक्स याद कर लेना, देखो एथिक्स है इसलिए मैं इसको लाई हूँ, एथिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये अगर नहीं भी याद करेगी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये याद कर लेना, लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। ये बुक कब की है? तो ये तुम्हारी बुक 1879 से लेके 1880 में लिखी गई थी ये बुक, ठीक है ना। वैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बोला था कि ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ठीक है। तो ये टेज ग्रीन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो रहा है पता है? वही हिंड्रेंस एंड हिंड्रेंस, मतलब कि इंडिविजुअल के लाइफ में कोई भी ऑब्लिगेशन आएगा, कोई भी हिंड्रेंस आएगा, कोई भी ऑब्स्टिकल आएगा, कौन हटाएगा? स्टेट हटाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आया अभी, ये प्रीवियस क्वेश्चन भी है, ठीक है। तुम्हारा 2016 में ये क्वेश्चन आया था इससे। अब मैं चेंज कर रही हूँ इसको।
ये मुकम्मल कंप्लीट समझ में आ गया ना कि टीएच ग्रीन क्या है, पॉजिटिव लिबरलिज्म के थिंकर है, ठीक है। दूसरा वो एक आइडियलिस्टिक थिंकर है। उनका जो डिफिनेशन है लिबर्टी के बारे में कि लिबर्टी सम डूइंग, है ना, वर्थ डूइंग। ओके, वर्थ डूइंग कब होगा, जब तुम कोई मोरल वेलबींग करोगे, मोरल डेवलपमेंट करोगे। तो ये मोरल डेवलपमेंट करने में कौन हेल्प करेगा, स्टेट। तो कैसे करेगा, जो भी हिंड्रेंस आएगा, जो भी ऑब्स्टेकल आएगा वो हटा देगा स्टेट। राइट क्या है, राइट इज ए क्लेम, मोरल क्लेम, है ना। अब इस राइट को, जो मोरल क्लेम है, इसको प्रोटेक्शन कौन देगा, सेफ गार्ड कौन देगा, स्टेट देगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो ये टॉपिक तुम्हारा उस दिन नहीं हुआ था, इसलिए मुझे लाना पड़ा। हम लोग पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ठीक है ना। कर्सर कहाँ गया, ठीक है। देखो मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है ना, मार्क्स का जो तुम्हारा ये क्या है, मार्क्स, इनका जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है ना, ये क्या करती है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म या मेथड, जो भी बोलो, डायलेक्टिकल मेथड। इनका जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है ना, किस पे बेस है, मैटर पे। अब ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में, कि कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म किस पर बेस है, मैटर पे। इसको हम लोग मैटेरियलिस्टिक भी बोल सकते हैं, मैटेरियलिस्टिक इकोनॉमी, जो भी बोले बोल सकते हो तुम, मैटेरियलिस्टिक है। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म किस पे बेस है, मैटर पे, हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इनका जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, ठीक है, इन्होंने कहाँ से लिया, किससे इंस्पायर होके लिया, इनका इंस्पायरेशन कहाँ था, किससे बोरो किया, इसे भी बोल सकती हो। किससे बोरो किया भाई, इन्होंने जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म लिया ना, किससे लिया, हेगेल से, ठीक है। इन्होंने जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म लिया, किससे लिया, हेगेल से लिया। अच्छा, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का मतलब होता क्या है, होता क्या है, चेंज, वो भी कैसा वाला चेंज, कॉन्ट्रोडिक्शन वाला चेंज। तो कार्ल मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है ना, ये ह्यूमन ह्यूमन हिस्ट्री का डिपेंडेंट बताता है। रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा डिलीट करने दो, हौच पौच हो गया। हम्म, तो इनका जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, किसका, कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, ठीक है। ये क्या बताती है, ये ह्यूमन हिस्ट्री का डेवलपमेंट के बारे में बताती है, कि इंसान का हिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ह्यूमन हिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इनका डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बताती है, कैसे चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, ठीक है ना। तो 6 स्टेज है, 6 स्टेज। कौन कौन सा स्टेज है, हम लोग पढ़ेंगे, आ जाओ। फर्स्ट स्टेज का नाम है तुम्हारा प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ठीक है। फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है तुम्हारा, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ये वाला समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन ऊपर, कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म किस पर बेस है, मैटर पे या मटेरियलिस्टिक्स पे। किससे इंस्पायरेशन लिया, तो हेगेल से। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है, ह्यूमन हिस्ट्री का डेवलपमेंट, जो कि कितने स्टेज पर हुआ है, 6 स्टेज पे हुआ है, ठीक है ना। अब आओ मैं समझाती हूँ, मुझे इसको फिर से डिलीट करना पड़ेगा, तभी मैं तुमको समझा पाऊंगी। इन्होंने बोला, एक नंबर, इन्होंने बोला कि इंसान की जो ह्यूमन हिस्ट्री हुआ है ना, ह्यूमन हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है ना, तो पहला स्टेज का नाम है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। इंसान जब सबसे पहले दुनिया में आया ना, तो उस
स्टेज का नाम था प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ह्यूमन हिस्ट्री का स्टार्ट कहाँ से हुआ? प्रिमिटिव कम्युनिज्म। अगर क्वेश्चन पूछे कि अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन हिस्ट्री का स्टार्ट कौन से स्टेज से हुआ है? प्रिमिटिव कम्युनिज्म स्टेज से। यहाँ पे इंसान पता है क्या करता था? यहाँ पे इंसान हंटर करता था, हंटर, शिकारी, हंटर गैदरिंग वाली जिंदगी लाइफ गुजारा था। जंगली जानवर का जैसा इंसान यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ पे नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे किसी भी तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, सब 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 चीज सबों का था। यहाँ पे किसी भी तरह का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या नहीं थी? प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, याद रखना। लोग कैसा जिंदगी गुजार रहे थे? हंटर गेडर वाली सोसाइटी, है ना। लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे थे? हंटर गेडर वाली सोसाइटी। लोगों किसी के पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है ना। कोई क्लास नहीं था, कोई क्लास नहीं था, नो क्लास, ठीक है। किसी भी तरह का क्लास नहीं था, नो क्लास था। नो क्लास का मतलब क्या? कोई अमीर गरीब, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई मिडिल क्लास, कोई भी क्लास नहीं था। लेकिन ये तो बहुत अच्छा था। कार्ल मार्क्स बोला ये तो बहुत अच्छा है, भले ही इंसान जंगली जानवर था लेकिन ये अच्छा था। लेकिन ये एंड कैसे हुआ? ठीक है, बोला एंड कैसे हुआ? जब यही में से लोगों के अंदर एक फीलिंग आई। किस चीज की फीलिंग आई लोगों के अंदर? प्राइवेट ऑनरशिप एंड इनइक्वालिटी यहाँ से आना स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। लोगों के अंदर, एक सेकंड कैसे हो जाएगा ये लिफ्ट, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहे कि ये तो बहुत अच्छा सोसाइटी, ये तो बहुत अच्छा पीरियड था। यहाँ पे तो लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे, ठीक है ना। किसी तरह का कोई ये नहीं। लेकिन क्या हुआ? प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे यहाँ पे आया, लोगों के अंदर ये फीलिंग आई, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो लोगों के अंदर इनइक्वालिटी आ गई, तो ये वाला सोसाइटी खत्म, प्रिमिटिव कम्युनिज्म खत्म। वाई इट एंड, ये खत्म क्यों हुआ? सरप्लस प्रोडक्शन आ गया, लोगों के अंदर प्राइवेट ऑनरशिप की फीलिंग आ गई। लोग वही रूसो वाला बात, रूसो क्या बोलता है कि एक पर्सन उठता है और जमीन का एक टुकड़ा को ऐसे सर्कल करता है और बोलता है ये मेरा जमीन है। तो उसी तरह दूसरा पर्सन उठता है और सर्कल करता है, बोलता है ये मेरा जमीन है। फिर उसी तरह तीसरा पर्सन उठता है, बोलता है ये मेरा जमीन है। तो प्राइवेट ऑनरशिप आ गया। अब जब प्राइवेट ऑनरशिप आ गया तो इनइक्वालिटी आया, क्योंकि कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। जो नहीं किया वो गरीब रह गया। तो इस तरह से सोसाइटी में तुम्हारा प्रिमिटिव कम्युनिज्म का पीरियड जो है खत्म हो गया। पहला स्टेज खत्म, इंसान की जो ह्यूमन सोसाइटी का जो पहला स्टेज है ना वो खत्म हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज खत्म। अब आया सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज को क्या बोला गया? स्लेवरी। सुनो इन्होंने क्या बोला कि जब लोगों ने उठा, कोई बोला ये मेरा जमीन है, कोई बोला ये मेरा जमीन है, कोई बोला मेरा ये जमीन है, कोई बोला मेरा जमीन है। अब जो लोग बच गए, जिन्होंने कोई भी जमीन का, किसी भी जमीन का हिस्सा को सर्किल किया ही नहीं, ठीक है, जमीन के हिस्सा को सर्किल किया ही नहीं, ठीक है, तो उनके लिए क्या हुआ? वो तो गरीब रह गए, है ना। वो क्या बन गए? वो स्लेब बन गए। जिन्होंने किसी भी जमीन का टुकड़ा को सर्किल नहीं किया तो वो स्लेब बन गए। तो अब आ गया स्लेवरी वाला पीरियड। यहाँ पे क्या हुआ? दो, देखो यहाँ पर भी दो क्लास आए, यहाँ पे दो क्लास आया, ठीक है। एक का नाम था स्लेब ऑनर, एक तुम्हारा ऑनर हुआ करता था, डब्लू, जो जमीन का मालिक हुआ करता था, एक ऑनर हो गया, ठीक है। और एक हो गया स्लेब, एक ऑनर है एक स्लेब है, ठीक है ना। स्लेवरी सिस्टम में कौन था? स्लेवरी क्लास दो पार्ट में डिवाइड हो गई, स्लेब का ऑनर और स्लेब, यानी स्लेव वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर, द इकोनॉमिक वाज द बेस ऑफ द फोर्स लेबर। जो स्लेब है ना, स्लेब, वो काम करेंगे, ठीक है, काम करेंगे। किसके यहाँ काम करेंगे? ऑनर के यहाँ काम करेंगे, इसके यहाँ काम करेंगे, ठीक है। यानी ये रूलिंग क्लास हो गया। रूलिंग क्लास किसको डोमिनेट करेंगे? स्लेव को डोमिनेट करेंगे। तो जब इनका डोमिनेशन हद से ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो स्लेब इनसे रिवोल्यूशन करेगा, ठीक है। स्लेब इससे ऑनर से रिवोल्यूशन करेगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा करके फिर तीसरा स्टेज आएगा जिसको बोलेंगे फ्यूडलिज्म, ठीक है। पहला क्या था? पहला स्टेज का नाम था प्रिमिटिव कम्युनिज्म, पहला वाला स्टेज का नाम था प्रिमिटिव कम्युनिज्म। दूसरा वाला स्टेज का नाम था स्लेव, तीसरा वाला का नाम है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में बोला क्या हुआ कि यहाँ पर भी लैंड बेस्ड इकोनॉमिक आ गया,
देखो हर स्टेज में, यहाँ से देखो हर स्टेज में दो पर्सन है, एक तो स्लेव, एक तो ऑनर, एक स्लेव। फिर आया फ्यूडलिज्म पीरियड, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जब फ्यूडलिज्म आया यानी जागीरदारा सिस्टम आ गया, लैंडलॉर्ड मालिक वाला आ गया, लैंडलॉर्ड। और एक हो गया सर्फ, यहाँ पर भी सर्फ हो गया, यहाँ पर भी दो लोग हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है, जो ये सर्फ है ना, जो लेबर है ना, वो यहाँ पे लैंड ऑनर का काम करेंगे, काम करते करते फिर लड़ाई होगा दोनों के बीच में। ये इसको हद से ज्यादा डोमिनेट करेगी, एक्सप्लॉयटेशन करेगी, दोनों के बीच में लड़ाई होगा, दोनों के बीच में लड़ाई होगा। उसके बाद कैपिटलिज्म आएगी। रुक जाओ, यहाँ पे मैं उस दिन तुमको बताई थी कि कैपिटलिज्म में से छूट गया है, मैं कैसे इतना बड़ा गलती कर सकती। अब उसके बाद आएगा कैपिटलिज्म पीरियड। देखो कैपिटलिज्म पीरियड कैसे आएगा। फ्यूडलिज्म में क्या था कि तुम दिन भर काम करो, दिन भर काम करो। जैसे जागीरदार सिस्टम में क्या था कि तुमको दिन भर काम करना है, मतलब बंधुआ मजदूर। अब वो काम कर रहा है, उसका बच्चा पैदा होगा तो वो भी काम करेगा, इस तरह से पूरा सिस्टम था। तो लोगों ने क्या किया कि लैंडलॉर्ड को छोड़कर सिटी की तरफ रुख किया। कि अब हम लोग यहाँ से भाग कर कहाँ जाएंगे, सिटी। और सिटी में क्या आ गया, इंडस्ट्रियलाइज आ गया, इंडस्ट्रीज आ गया, इंडस्ट्रीज आया, कैपिटलिज्म आया, सब चीज आ गया। देखो यहाँ पे फोर्थ वाला स्टेज का नाम है कैपिटलिज्म, फोर्थ वाला स्टेज का नाम है कैपिटलिज्म। मैं तुमको पीडीएफ सेंड की थी ना, उसमें ठीक कर दी हूँ मैं, वो पीडीएफ में ठीक है। ये वाला में से छूटा, ये पुराना, मतलब मैं अपना पीपीटी में सही नहीं की हूँ, लेकिन तुमको जो पीडीएफ सेंड की हूँ ना, उसमें लिखा हुआ है कैपिटलिज्म। जो फोर्थ पीरियड है उसका नाम है कैपिटलिज्म। तो वही कैपिटलिज्म जो होता है कार्ल मार्क्स वाला पीरियड, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगे। अब लोग जब शहर का रुख करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इंडस्ट्रीज हो गया, और तुम्हारा ये वर्कर आ गए, ठीक है, इंडस्ट्रीज एंड वर्कर। तो ये लोग क्या हो गए, रिच हो गए, ये रिच हो गए, और ये पुअर है। तो इंडस्ट्रीज यानी कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म क्या करेंगे, जो रिच है उसको क्या बोला जा रहा है, कैपिटलिज्म। बोले जो कैपिटलिज्म है ना, कैपिटलिज्म, ये कैपिटलिज्म क्लास है, ठीक है। ये कौन क्लास है भाई, कैपिटलिज्म क्लास है। और ये कौन क्लास है, वर्कर वाला, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुर्जुआ, इसको बोलेंगे प्रोलेटेरिएट क्लास। हद से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेगी, हद से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेगी, हद से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेगी वर्कर को। तब वर्कर क्या करेगी, कैपिटलिज्म से रिवोल्यूशन करेगी, कैपिटलिज्म को हटा देगी, मार के भगा देगी। जब मार कर भगाएगी ना, तब आ जाएगा सोशलिज्म का पीरियड। देखो सोशलिज्म आएगा, तो सोशलिज्म जो पीरियड आएगा ना, तो यहाँ पे हेड कौन होगा, पावर किसके पास आएगा, प्रोलेटेरियट के पास आएगा, वर्कर के पास आएगा। यहाँ पे हेड कौन रहेगा, वर्कर, ठीक है ना। यहाँ पे हेड कौन रहेगा, वर्कर, ठीक है ना। यहाँ पे मालिक कौन रहेगा, वर्कर। लेकिन कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर भी ये थोड़े देर के लिए रहेगा, ये ट्रांजेक्शनल फेज होगा। सोशलिज्म जो पीरियड होगा ना, वो ट्रांजिशनल, सिर्फ पावर को छीनेंगे, किसे छीनेंगे, कैपिटलिज्म से। सिर्फ पावर को छीनकर हम लोग क्या करेंगे, सोशलिज्म, वर्कर को पावर दे देंगे। ये ट्रांजेक्शनल फेज है, क्यों, क्योंकि अगर हम पावर वर्कर को भी दे देंगे ना, तो वर्कर भी डिक्टेटर बन जाएगा, ये भी दूसरे आदमी को एक्सप्लॉइट करेगा। तो हम इसको थोड़े देर के लिए पावर देंगे, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, एक ऐसा स्टेट को स्टैब्लिश करेंगे जिसका नाम है कम्युनिज्म। ये स्टेट आएगा कम्युनिज्म। ये स्टेट ऐसा रहेगा ना, कम्युनिज्म का मतलब क्लासलेस, यहाँ ना तो कोई रिच होगा, ना तो कोई पुअर होगा। ये स्टेट लेड सोसाइटी होगा, यहाँ पे किसी भी तरह का स्टेट नहीं होगा, फुल कॉम्युनल ऑनरशिप है। मान लो कि ये खजाना है, गवर्नमेंट का खजाना है, ठीक है ना। ये क्या है, सरकारी खजाना, गवर्नमेंट का खजाना। इस खजाना पे सभी लोगों का ऑनर होगा, सभी लोगों का, जिसको जो मन करेगा इस खजाना से आके पैसा निकाल लेगा। फुल कॉम्युनल ऑनरशिप, सबके पास ये पावर होगा, जिसको जो माने आके लो, ठीक है ना। इस पर सबका पावर है, और लोग सबको साथ मिलकर रहेंगे। कम्युनिज्म का मतलब है क्लास लेस, ना तो कोई अमीर, ना तो कोई गरीब। मेरा कम्युनिज्म, ना तो कोई रिच होगा, ना पुअर होगा। स्टेट लेट कोई सोसाइटी नहीं होगी, किसी पास ऑनरशिप नहीं होगा। मतलब किस चीज का होगा, अगर कोई दौलत है, कोई खजाना है, उस पर सभी का हक होगा, सभी का राइट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन नीड फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, एंड ऑफ द क्लास स्ट्रगल एंड ट्रू फ्रीडम। जिसको जो जरूरत है उसको वो मिलेगा, कहाँ पर, कम्युनिज्म में। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, कार्ल मार्क्स का जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो उन्होंने स्टेज बताया, कितना बताया, 6 बताया। तो सबसे लास्ट कौन है, कम्युनिज्म। सबसे पहला कौन है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म पहला है, और सबसे लास्ट वाला कौन सा है, कम्युनिज्म।
एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं तुमको बता दे रही हूँ। देखो क्वेश्चंस कैसे आएगा, पहले तो तुमसे पूछेगा कि जो कार्ल मार्क्स का ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट स्टेज है वो कितने तरह का है, 6 है। कौन कौन सा है, तो हो सके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे दो। तो पहले क्या है तुम्हारा प्रिमिटिव कम्युनिज्म्स, ठीक है। दूसरा क्या है स्लेव। तीसरा क्या है फ्यूडलिज्म, फ्यूडल वाला। तीसरा क्या है, तो फोर्थ क्या है कैपिटलिज्म। फोर्थ पीरियड का नाम क्या है कैपिटलिज्म। हाँ, फिफ्थ का नाम क्या होगा तुम्हारा सोशलिज्म। ये ट्रांजेक्शनल फेस है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा स्टेज जो है वो ट्रांजेक्शनल फेस है। ये जो है ना तुम्हारा ट्रांजेक्शनल फेस है। यहाँ पे सिर्फ पावर छीन के कैपिटलिज्म में सोशलिज्म को थोड़ा देर के लिए दिया जाएगा, सिर्फ पावर का ट्रांजेक्शन होगा यहाँ पे, ये ट्रांजेक्शनल फेस होगा, ठीक है। ये क्या है भाई, ट्रांजेक्शनल फेस है। उसके बाद जो आएगा ना वो होगा कम्युनिज्म, ठीक है। ये 6 स्टेज को तुमको पढ़ लेना है खाली, ठीक है ना। अच्छा अब एक और मेरी बात सुनो, जैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म चेंज क्यों हुआ, प्रिमिटिव कम्युनिज्म स्लेव वाली स्टेज में क्यों आई, वजह क्या था, इकोनॉमिक, पैसा। उन्होंने क्या किया, जमीन का एक टुकड़ा लेकर बोला ये मेरा जमीन है, और उस पे वो मालिक बन गया है ना, ऑनरशिप आ गया। फिर उसके बाद स्लेव से जब फ्यूडलिज्म में आए, तो स्लेव और जो ऑनर था उसके बीच में लड़ाई क्यों हुआ, कैपिटलिज्म के लिए, बता रही हूँ क्यों। क्योंकि स्लेव जितना जो स्लेव वाला जो पीरियड था ना, वो भी दो पीरियड में, दो पार्ट में बटा हुआ था, एक तो तुम्हारा ऑनर था, एक था स्लेव। स्लेव जितना काम कर रहा था ऑनर उसको उतना पैसा दे नहीं रहा था, दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, फ्यूडलिज्म आया। फ्यूडलिज्म में भी वही हुआ कि जो लॉर्ड जो हुआ करते थे ना, और अपने सर्फ को उतना पैसा नहीं देते थे जितना वो काम करते थे, इसलिए लड़ाई हुआ। तो जो भी तुम्हारा चेंज हो रहा ना, जो भी एक फेज से दूसरा फेज चेंज हो रहा ना, वजह क्या है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक यानी मैटर, पैसा। पैसे की वजह से तुम्हारा स्टेज चेंज हो रहा। कैपिटलिज्म भी क्यों चेंज हुआ, कैपिटलिज्म भी सोशलिज्म में क्यों आया, मैटर। मैटर की वजह कर हर एक चेंजिंग हुआ। डायलिटिकल मैटेरियलिज्म का जो चेंज हुआ ना, मैटर की वजह पर, लोग जितना काम कर रहे थे उनको उतना पैसा नहीं दिया जा रहा था। कार्ल मार्क्स का यही थ्योरी भी है कि वर्कर जो है जितना काम करते हैं, कैपिटलिज्म उनको उतना वेज नहीं देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से उनका क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। अगर तुम नेट का सिलेबस पढ़ती तो तुमको समझ मतलब होता पता होता, वहां पे पूरा फुल एक्सप्लेन करके समझाया जाता है। यहाँ पे मैं तुमको पूरा समझा रही हूँ कि कार्ल मार्क्स का थ्योरी क्या है। वो यही बात बोलते हैं कि रिच एंड पुअर का गैप कैसे आया, कि जो वर्कर है वो तो पूरा मेहनत लगाते हैं, पूरा काम करते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म उनको उसके अकॉर्डिंग पैसा नहीं देते हैं, जितना वो काम करते हैं ना उसको उतना पैसा नहीं देते हैं। तो इस तरह से वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इस वजह से वर्कर एक दिन तंग आ जाएंगे और वो क्या करेंगे, रिवोल्यूशन करेंगे। ये जो रिवोल्यूशन होगा ना, रिवोल्यूशन ट्रांजेक्शन होगा, तो पावर वर्कर को दे दिया जाएगा कि लो भाई तुम्हारे पास पावर, लेकिन वर्कर को भी नहीं देंगे, क्योंकि वर्कर भी क्या है कि इंसान है, वो भी डिक्टेटरशिप दिखा सकता है, वो भी एक्सप्लॉइट कर सकता है फिर कैपिटलिज्म को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सोशलिज्म से वर्कर से पावर लेके कम्युनिज्म में पलट देंगे, एक कम्युनिज्म स्टेट बताएंगे जहां पे किसी भी तरह का रिच एंड पुअर का गैप नहीं होगा। बस जो चीज भी होगा सोसाइटी में वो सबों के लिए होगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इनका इनका डायलेक्टिकल हेगल और इनका फर्क देखेंगे, दोनों में फर्क क्या है। हेगल का जो डायलेक्टिकल मेटेरियल सॉरी हेगल का जो डायलेक्टिकल मेथड है ना वो एडियलिस्टिक्स है, जबकि कार्ल मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मेटेरियल कार्ल मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मेथड है ना वो मेटेरियलिस्टिक्स है, ठीक है ना। इनका जो चेंज होता है ना, डायलेक्ट इनका जो डायलेक्टिकल मेथड चेंज हो रहा है ना वो आइडियाज के बेस पे हो रहा, कॉन्सियसनेस के बेस पे चेंज होता है। तुम पूरा नहीं पढ़ी हो तो तुमको समझ में नहीं आएगा कॉन्सियसनेस नहीं। जैसे इनका हेगल क्या बोलते हैं कि इंसान जब दुनिया में आता है ना, तो उसके अंदर पहले आइडिया आता है, ठीक है ना। वो आइडिया कैसे ट्रैवल करता है, करते करते लास्ट में इंसान के अंदर कॉन्सियसनेस आ जाता है ना, यानी फुल नॉलेज आ जाता है,
ठीक है। तो इनका डायलिटिकल किस पे बेस है? आइडिया पे और कॉन्सियसनेस पे, जबकि इनका क्या बेस है? मटेरियल कंडीशन और क्लास पे बेस है ना। विद इन आइडिया और ये विद इन इकोनॉमिक सिस्टम, और ये ह्यूमन थॉट के बारे में बोलते हैं कि ह्यूमन थॉट इवोल्यूशन हो रहा है। हम क्या बोले कि इंसान जब दुनिया में आया तो उसके अंदर पहले आइडिया आया, आइडिया आया यानी स्पिरिट आया, स्पिरिट ट्रैवल करता है, उसको थोड़ा सा नॉलेज मिला, फिर थोड़ा सा नॉलेज मिला, इस तरह से इंसान ह्यूमन थॉट का इवोल्यूशन हो रहा है। इसमें हेगल के डायलिटिकल मेथड में, जबकि कार्ल मार्क्स के डायलिटिकल मेथड में ना क्लास स्ट्रगल का इवोल्यूशन हो रहा है। तुम देखिए ना, पहला क्लास कौन आया था? प्रिमिटिव कम्युनिज्म, दूसरा क्लास स्लेव का आया, तीसरा क्लास फ्यूडलिज्म का आया, फोर्थ आया कैपिटलिज्म, फिफ्थ आया सोशलिज्म और सिक्स आया कम्युनिज्म क्लास। ठीक है। उसके बाद आ जाओ, एक चीज और पढ़ेंगे, ये क्या बोलते हैं, अम, देखो ये क्या बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ द बेस। देखो पहले रिफ्लेक्शन पहले तुम समझ जाओ, उसके बाद में बता रही हूँ। तो मैं शॉर्ट कर देती हूँ तो समझ में आए। शॉर्ट करो थोड़ा सा तो समझ में आए। देखो देखो ये वाला जो तुम्हारा ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये सुपर स्ट्रक्चर है। तो सुपर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? देखो स्कूल है, इकोनॉमी एजुकेशन है, कल्चर है, कस्टम्स है, फैमिली है, आइडिया है, रूल्स एंड लॉ है, सोशल नॉर्म्स है, रिलीजन, ये क्या सुपर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। समझना, हम लोग अभी जो सोसाइटी में रह रहे हैं ना वो सुपर स्ट्रक्चर है, किसके अकॉर्डिंग? कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं वो क्या है तुम्हारा? वो है तुम्हारा सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब कार्ल मार्क्स क्या बोले कि जो सुपर स्ट्रक्चर ये चलता कैसे है? पता है, ये बेस से चलता है। बेस कौन है? बेस ही ये मैटर को बोल रहे हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स को बेस बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये बेस किसको बोल रहे हैं? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को। मतलब ये जो ऊपर हम लोग, मतलब कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग अपना सोसाइटी में लगाएंगे तो इनके अकॉर्डिंग कि हम लोगों का जो रेल पार चल रहा है ना, तो रेल पार किसके ऊपर चल रहा है? इकोनॉमिक के ऊपर। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो पूरा इंडिया है, इंडिया किसके ऊपर चल रहा है? इकोनॉमिक के ऊपर, ठीक है। ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक, यानी इकोनॉमिक कौन? कैपिटलिज्म क्लास, यानी कैपिटलिज्म क्लास चला रहा है। कैपिटलिज्म कौन? हम लोग अगर देखेंगे तो आज के डेट में कौन है कैपिटलिज्म बहुत इंडिया का? अनिल अंबानी, टाटा, तो वो लोग चला रहा पूरा, ये पूरा इंडिया को कौन चला रहा? इकोनॉमिक्स चला रहे, कैपिटलिज्म चला रहे, कौन? अनिल अंबानी, टाटा, ये लोग चला रहे हैं। ये कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं। कार्ल मार्क्स बोले कि जो सुपर स्ट्रक्चर है ना, सुपर स्ट्रक्चर जो है ना, वो देखो यहाँ लिखा हुआ, सुपर स्ट्रक्चर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ बेस। ये बेस जो करेगा ना, बेस कौन है भाई? बेस है इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, ये बेस है, ठीक है ना। अमीर अमीर आदमी, अनिल अंबानी हो गया तुम्हारा, टाटा हो गया, वो लोग है ना, जो करेगा ना वही रिफ्लेक्शन यहाँ देखने को मिलेगा। स्टेट को चला कौन रहा है? ये जो सुपर स्ट्रक्चर है ना, ये सुपर स्ट्रक्चर को चला कौन रहा है? ये सुपर स्ट्रक्चर को, ये सुपर स्ट्रक्चर को बेस चला रहा है, बेस। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रही है, सुपर स्ट्रक्चर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ बेस। सुपर स्ट्रक्चर जो है ना वो बेस के ऊपर चलता है, बेस जो करेगा वही उसका रिफ्लेक्शन कहाँ देखने को मिलेगा? सुपर स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको डिफिनेशन याद करना है जो मैं बता रही हूँ, ये वाला देखो। मार्क्स के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ, मार्क्स के लिए सुपर स्ट्रक्चर रिफ्लेक्शन ऑफ बेस चेंज द ऑटोमेटिकली व्हेन द इकोनॉमिक बेस चेंज। मतलब इनके अकॉर्डिंग कि जो सुपर स्ट्रक्चर है, ये क्या है तुम्हारा? सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है? सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो सुपर स्ट्रक्चर है ना, तो ये अपने आप चेंज नहीं होता है, बल्कि ये कैसे चेंज होता है? अगर देखो यहाँ इकोनॉमिक चेंज बेस, अगर नीचे वाला बेस चेंज हो जाएगा ना, तो खुद पे खुद तुम्हारा सुपर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्ल मार्क्स के लिए सुपर स्ट्रक्चर क्या था, तो ये वाला तुमको याद करना है जो मैं दिखा रही हूँ कि सुपर स्ट्रक्चर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ बेस। इनके अकॉर्डिंग क्या है? सुपर स्ट्रक्चर जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ बेस है। बेस जो भी रिफ्लेक्शन करेगा ना वो कहाँ दिखेगा? सुपर स्ट्रक्चर में। जो भी रूल्स, जो भी कानून बनाएगा, बेस वो कहाँ दिखेगा तुम्हारा? सुपर स्ट्रक्चर में। सुपर स्ट्रक्चर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ बेस किसका है तुम्हारा? कार्ल मार्क्स का। मार्क्स का बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ सोसाइटी है ये, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी स्कूल है, कॉलेज है, कस्टम है, यहाँ जो भी तुमको देखने को मिलेगा ना, वो किसके रिफ्लेक्शन पे देखने को मिलेगा? किसके रिफ्लेक्शन में देखने को मिलेगा? बेस के रिफ्लेक्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बेस कौन है? कैपिटलिज्म, बड़ा बड़ा जो कैपिटलिज्म इकोनॉमिक है वो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, देखो लेनिन क्या थे? लेनिन भी एक मार्क्सिज्म थिंकर थे,
लेनिन क्या थे? मार्क्सिज्म थे। लेनिन भी मार्क्सिज्म है, ठीक ना। लेनिन की बुक तुमको रटना है। लेनिन का बुक का नाम है व्हाट इज टू बी डन, स्टेट एंड रिवोल्यूशन। ये दो बुक को रटना है तुमको, ठीक है। उसके बाद इनका कुछ कॉन्सेप्ट है, पढ़ लो। वेनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरिएट, वेनगार्ड या वेनगार्ड पार्टी किसने दिया? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वेनगार्ड पार्टी किसने दिया, अभी मैं बताऊंगी किसका मतलब क्या है, किसने दिया, ठीक है ना। तो लेनिन ने दिया, ये कोटेशन रखना है। इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ, इंपीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेट ऑफ द कैपिटलिज्म। लास्ट पूछे या हाईएस्ट पूछे, एक ही बात होगा। इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म, ये किसने दिया? लेनिन। वेनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरिएट किसका है? लेनिन का, वही ऊपर वाला ही है। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, स्टेट एंड ट्रांजेक्शन, ये किसका है? लेनिन का। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, स्टेट एंड ट्रांजेक्शन किसका है? लेनिन का। अब समझो, स्टोरी समझो। लेनिन क्या बोल रहे हैं कि वर्कर और कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म ना हद से ज्यादा वर्कर को क्या करेगा? एक्सप्लॉयटेशन करेगा। तो वर्कर क्या करेगा? रिवोल्यूशन करेगा। तो वर्कर को इन्होंने, वर्कर क्या है भाई? वर्कर प्रोलेटेरिएट है, बताए ना क्या है प्रोलेटेरिएट। ये क्या है? कैपिटलिज्म को बुर्जुआ बोला जाता है, ठीक है। समझो कि वर्कर रिवोल्यूशन करेंगे, तो जब वर्कर रिवोल्यूशन करेंगे ना, तो वर्कर को रिवोल्यूशन में हेल्प करने के लिए कौन आएगा? वर्कर जब रिवोल्यूशन करेंगे, वर्कर जब रिवोल्यूशन करेंगे तो इनको हेल्प करने के लिए एक पार्टी आएगी। इस पार्टी का नाम क्या है? वेनगार्ड पार्टी। अब एग्जाम में आता है वेनगार्ड का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो लेनिन ने दिया, ठीक है, समझना। अब रिवोल्यूशन हो गया, सोशलिज्म आ गया, कैपिटलिज्म को वर्कर ने हरा दिया, कौन सा फेस आया? सोशलिज्म वाला, ट्रांजिशनल फेस। कार्ल मार्क्स भी बोले, तो इन्होंने बोला कि ये फेस जो है ना, यहाँ पे स्टेट को, वर्कर को पावर देंगे, यानी प्रोलेटेरिएट। वर्कर को क्या बोला गया है? प्रोलेटेरिएट। हम बताए ना अभी, वर्कर को क्या बोला गया? प्रोलेटेरिएट। तो इन्होंने बोला कि सुनो, वर्कर को भी पावर देना ठीक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वर्कर डिक्टेटरशिप हो जाएगा, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट बन जाएगा। तो वर्कर को भी पावर नहीं देंगे, वर्कर को पावर नहीं देंगे, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, यानी वर्कर जो है ना वो डिक्टेटरशिप बन जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग वर्कर को भी पावर नहीं देंगे। बस तुमको इतना यहाँ 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 पे यही याद करना है कि बुक का नाम याद करना है और तुमको ये सब कॉन्सेप्ट याद करना है कि व्हाट इज टू बी डन किसका बुक है? लेनिन का। स्टेट एंड रिवोल्यूशन किसका है? लेनिन का। वेन गार्ड ऑफ द प्रोलेटेरिएट किसका? लेनिन का। इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि अगर हम कैपिटलिज्म को नहीं रोकेंगे ना, तो एक दिन कैपिटलिज्म जो है ना इंपीरियलिज्म बन जाएगा, हाईएस्ट कैपिटलिज्म बढ़ जाएगा और उसका उसका जो फेस हो जाएगा ना वो इंपीरियलिज्म हो जाएगा। बढ़कर जो इसका फेस बनेगा ना वो क्या कहलाएगा? रुक जाओ। बढ़कर जो फेस कहलाएगा ना, अगर हम कैपिटलिज्म को नहीं लेंगे, इंपीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म। ये किसका कोटेशन है? लेनिन का है। वैनगार्ड पार्टी किसने दिया? वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरिएट पार्टी, ये किसका कॉन्सेप्ट है? लेनिन का। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, स्टेट एंड ट्रांजेक्शन फेस, ये किसका है? लेनिन का। बस ये याद करना है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन है तो मैं तुमको बाद में करवाऊंगी, ठीक है। मैं तुमको ना, रुक जाओ, ये बाकी ये बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो पहले मुझे, कहीं पे ऐसा लगा कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, ठीक है। देखो ये ना ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा ये क्वेश्चन एक सॉल्व करो तो कि ये क्या है आखिर, इसका आंसर क्या होगा? कि बुर्जुआ एक्सप्लोटेड द प्रोलेटेरिएट। बुर्जुआ मतलब क्या? कैपिटलिज्म। और प्रोलेटेरिएट का मतलब वर्कर। तो सरप्लस वैल्यू को चुरा के लेके जा रहे हैं, तो क्या करें? वर्कर के साथ क्या कर रहे हैं? एलिनेशन कर रहे हैं, या एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, या कॉमोडिफिकेशन कर रहे हैं, या फेटिज्म ऑफ एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। हाँ, यहाँ स्टोरी यही है कि बुर्जुआ जो है प्रोलेटेरिएट को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उनका सरप्लस वैल्यू लेके चल जा रहे हैं। मैं बता रही हूँ, देखो प्रोलेटेरिएट तो दिन भर क्या करता है? मेहनत कर कर कंपनी को, कैपिटलिज्म को प्रॉफिट देता है ना। वो जो प्रॉफिट होता है ना, वो जो प्रॉफिट होता है ना, वो कौन लेके चला जाता है? कैपिटलिज्म। तो वो जो प्रॉफिट है ना वो सरप्लस वैल्यू है। क्या है? सरप्लस वैल्यू। और ये सरप्लस वैल्यू को कौन लेके चल जाता है? सरप्लस वैल्यू को
कैपिटलिज्म। और जब ये वैल्यू को वो लेके चला जाता है ना, यानी वो प्रोलेटेरिएट यानी वर्कर का क्या कर रहा है, तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। ठीक है, मैं ये वाला पीडीएफ को थोड़ा चेंज करके तुमको दे दूंगी, क्योंकि इस पीडीएफ में